आज बहुत ही दुखी मन से और भारी मन से इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आज हमारे देश से एक ऐसे पत्रकार इस दुनिया से चले जाते हैं जिसको बताने में काफ़ी ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है। और आपको बता दें कि ट्वीट करके अमित शाह जी ने भी काफ़ी ज़्यादा दुख को जाहिर किया है। और आपको बता दें कि जो पत्रकार है वो आज तक के एक दंगल बहुत बड़ा एक शो था जिसमें कि वो एक अच्छा डिबेट किया करते थे, जिनकी पत्रकारिता से बहुत सारे लोग इंस्पायर थे। और जिस तरह से रोहित सरदाना जो कि एक बहुत बड़े एंकर, एक बहुत बड़े न्यूज़ रिपोर्टर, जो कि आज तक के एक ऐसे आइडल माने जाते थे जिससे पूरी देश और दुनिया जिनको आइडल मानती थी, आज वो हमारे बीच में नहीं है। और बता दें आपको कि नोएडा के हॉस्पिटल में वो भर्ती थे और कोरोना संक्रमित थे कहा जा रहा है, और उसी से उनकी ज़िंदगी चली गई। कहने का मतलब ये कि पूरे देश और दुनिया को ये बताने की कोशिश करी जा रही है, समझाने की कोशिश करी जा रही है कि इस बीमारी को हल्के में ना ले। ये बीमारी बहुत ही घातक होती हुई जा रही है और इससे लड़ने के लिए हमें और आपको सबको एकजुटता से आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती और एक बहुत बड़े मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आज पूरे देश और दुनिया में जिस तरह की हल्ला मकम चल रही है, पूरी तरह से शोरागुल चल रहा है, हर एक इंसान आज भयभीत है, डरा हुआ है, ये सोचकर कि क्या होगा हमारे साथ, ये सोचकर कि मैं आज अपने परिवार को कैसे खुश रखूं, ये सोच रहा है कि कल को अगर मेरे परिवार के साथ कुछ हो जाता है तो मैं कैसे इस दुनिया में रहकर भी या न रहकर भी क्या करूंगा। आज बताइए कि रोहित सरदाना एक ऐसे उम्र के इंसान और उनके बच्ची, और उनकी आप देख लीजिए कि उनके बच्चे कितने छोटे छोटे, आज उनके छत्र छाया पर से, सिर पर से जिस तरह से उनका छाया हट जाता है, जिस तरह से उनका आशीर्वाद उनके ऊपर से बच्चे से हट जाता है, आज वो इस तरह से चले गए इस दुनिया से, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे की ज़िंदगी कितनी एक अकेलापन हो गई और उस बच्चे की ज़िंदगी में कितना ज़्यादा शोकाकुल हो गया, ये अपने आप में एक बहुत ही सोचने लायक बात है। आप लोगों से यही काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया इस बीमारी को हल्के में ना लें, मास्क हमेशा लगा करके बाहर निकले और सैनिटाइज करें, और जितनी ज़रूरत हो उतना ही बाहर निकलें, खुलेआम ऐसे ही बिना काम के बाहर ना निकले। आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं। रीजन ये भी बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक के कारण भी उनकी मौत हो गई और कोरोना से। आपको भरोसा भी होना चाहिए इस बात पे, और विश्वास भी नहीं होगा कि कल तक रोहित सरदाना पूरे देश के लिए ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे, पूरे देश के लिए कोरोना संक्रमित से बचने की राय दे रहे थे। कल तक सब कुछ अच्छा था, पूरे देश और दुनिया के लिए वो पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन अचानक जिस तरह से आज खबरें आती हैं, जिस तरह से अचानक पूरे देश और दुनिया में ये बातें फैलती हैं कि रोहित सरदाना की मृत्यु हो गई है, वो इस दुनिया से चले गए, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़ा झटका और एक बहुत बड़ा सदमा लगा, जिसको कि सुनकर और समझकर पूरे देश और दुनिया के लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन सच्चाई से कभी मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, और पूरे देश और दुनिया में न्यूज़ चैनल पे यही बातें कह रही है जा रही है कि इस कोरोना को हल्के में ना लें, क्योंकि ये कोरोना भेदभाव नहीं करता, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी को कोरोना हो सकता है, चाहे वो गरीब से गरीब इंसान हो, चाहे वो बहुत बड़ा रईस इंसान हो। बस हमेशा सावधानी बरतें और हमेशा सोच विचार कर ही हमेशा कोई भी कार्य करें। आपको बता दें दोस्तों कि अभी जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है पूरे देश भर में, जिस तरह से अभी कोरोना का माहौल जिस तरह से बना हुआ है, चारों तरफ डर का एक माहौल बना हुआ है, हर एक इंसान अपने आप में भयभीत है। और इस सिचुएशन में हमें और आपको मिल करके इस लड़ाई को लड़ना है और इस लड़ाई को जीतना भी है, क्योंकि जो देश में अभी बाहर भी वही स्थिति है, हमारे देश में भी वही स्थिति है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें और आपको मिल करके इस जंग से लड़ना है और जीतना है और इस कोरोना को दूर भगाना है। और ये तभी संभव होगा जब आप और हम मिल करके एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और उसको फिर तब जा कर के कुछ ऐसा न्यूज़ सामने आएगा। और अभी जो हम लोग अपने आंखों के सामने ऐसे ऐसे लोगों को जिस तरह से जाते हुए देख रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ और बहुत ज़्यादा दुख होता है। रोहित सरदाना आपको बता दें कि कोई भी अपनी बातें अगर वो रखते थे, निष्पक्षता से अपनी बातें रखते थे, किसी भी देश और दुनिया कोई भी मुद्दा अगर होता था वो अपनी विचार रखते थे और पूरे बेबाकी तरीके से रखते थे। लेकिन ताज्जुब इस बात की है कि जैसे आज अपने जीवन में रोहित सरदाना ने बहुत पैसे कमाए, हज़ारों करोड़ों रुपए कमाए, एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति होने के साथ साथ वो एक अच्छे इंसान भी थे, लेकिन ताज्जुब तब होगी आपको जान करके
कि जिस न्यूज़ चैनल पे वो रिपोर्टिंग करते थे उसके बारे में बहुत ही कम न्यूज़ हेडलाइन दी जा रही है, उनके बारे में कुछ चर्चाएं नहीं हो रही हैं। आखिर क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि सोशल मीडिया पे ये बातें उठ रही हैं और इस पे अपनी विचार आप व्यक्त कीजिएगा कि जिस न्यूज़ चैनल पे रोहित सरदाना काम करते थे, क्या उसके लिए एक दिन पूरे न्यूज़ चैनल पे हेडलाइन नहीं होनी चाहिए? जो फ्रंटियर है, जो इस केस के लिए इतना जागरूकता फैला रहे हैं, आज ऐसे लोग आज नहीं बच पा रहे हैं। सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या ऐसे लोगों के लिए कोरोना बहुत ज़्यादा संक्रमित हो गए हैं? लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुझे तो कोरोना हो ही नहीं सकता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि भैया कुछ भी हो जाए मैं तो मास्क लगाऊंगा ही नहीं, इसको हल्के में लेने हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू जागरूक करना चाहता हूँ। आज हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं जिनको अभी तो बहुत सारे ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं कि अभी पता चलता है कि इसको कोरोना है, ये कोरोना पॉजिटिव है। आज पता चला कि इतने बड़े न्यूज़ एंकर इस तरह से चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग को तो ये लगता है कि कोरोना मेरे घर का है, हमारे मौसा फूफा का बेटा है, हमें कुछ नहीं होगा। बिल्कुल गलत सोच है आप लोगों की, बिल्कुल निराशास्पद है ये। आप बिल्कुल ये गलत सोच विचारधारा की है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी जैसी स्थिति है पूरे देश और दुनिया की, भारत की, आज कहीं ना कहीं हमें और आपको एकजुटता से इस लड़ाई को लड़ना होगा। आज हमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से सीरियस होकर के इस केस को पूरी तरह से खत्म करना होगा। नहीं तो आने वाला समय इतना ज़्यादा मुसीबतों से घिर जाएगा, इतना ज़्यादा महामारी पड़ जाएगी कि आप सब मिल करके इस लड़ाई से लड़ना क्या, इस लड़ाई को झेल नहीं पाएंगे। और हम अपने आंखों के सामने बहुत सारे ऐसे लोगों को जाते हुए देखेंगे कभी जिसने कभी उम्मीद ही नहीं करा था कि यह इंसान कभी हमारे बीच से जा सकता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, जिस तरह से इतने बड़े बड़े न्यूज़ एंकर, जिस तरह से इतने बड़े कोई बड़ा डायरेक्टर चला जा रहा है, ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं जो पता नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सबको आज बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है और एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो आने वाला समय एक मुसीबतों और चुनौतियों से भरा हुआ होगा। रोहित सरदाना एक यूथ आइकन थे, यानी कि पूरे देश भर में जितने यूथ थे उनको आइडल मानते थे रोहित सरदाना को। बस यही एक रिक्वेस्ट करता हूं, रोहित सरदाना तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे फ्रंटियर हैं, ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ एंकर हैं, डॉक्टर बहुत सारे जो वॉरियर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो पूरी तरह से इस केस के लिए लड़ रहे हैं, जो पूरी तरह से इस देश को कोरोना से संक्रमित से बचाने के लिए पूरी तरह से फाइट कर रहे हैं। उन लोगों से बस एक यही अपील करना चाहता हूं कि आप सब अपनी रक्षा करें, ताकि आप लोग अपनी अगर रक्षा करेंगे तब जाकर के हम लोग जैसे इंसान थोड़े बहुत रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से रोहित सरदाना इतने कम उम्र में, जितनी उम्र उनकी अभी जाने की उम्र नहीं थी, इस सिचुएशन में वो इस तरह से छोड़ करके चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और बहुत सारे ऐसे लोगों को सबक है जो ये सोचते हैं कि मेरे लिए तो कोरोना नहीं है, मेरा तो कोरोना फूफा का भाई है। आज स्थिति पूरी तरह से दयनीय हो चुकी है पूरे देश और दुनिया में। आप देख रहे हैं सरकार के पास सोचने के लिए समय नहीं है आपके लिए कि फलना के पास इतनी बड़ी मुसीबत हो गई है कि भैया चलो इसको रक्षा करें। सरकार के पास इतनी समय नहीं है, क्योंकि उनको तो अभी रैली करनी है, आपको रैली करके उनको अभी अपना सत्ता बनाना है। तो भैया सरकार ने पूरी तरह से ये क्लियर कर दिया है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, अपनी रक्षा स्वयं करिए। अभी देखिए जिस तरह से रोहित सरदाना चले गए, एक ट्वीट से ज़्यादा और क्या हुआ उनके ज़िंदगी में? कुछ हुआ? इसलिए कहता हूं कि आप सब अपनी रक्षा स्वयं करें और रैलियां होती रहेंगी, उसमें कोई रोकथाम नहीं होगा।